में मिट्टी भरना। अब आप लोग सोचते होंगे गमले में मिट्टी भरना यानी क्या, मिट्टी भर दो, कुंडी में झाड़ लगा दो, हो गया। ऐसा नहीं। कुंडी में मिट्टी भरनी है तो उसमें सही ढंग से, सही प्रोसेस से, साइंटिफिक वे से उसमें हमने मिट्टी भर, झाड़ अच्छी तरह बढ़ेगा। अब देखिए बच्चों, आजकल पॉटिंग यानी पॉट कल्चर का काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले क्या होता था कि झाड़ जो है हम लोग गमलों में लगाते थे, उसे सिर्फ घर के बाहर में जो खुली जगह है वहीं पर सजा के रखते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब घर के बाहर के साथ साथ घर के अंदर भी हम लोग इंडोर प्लांट्स लगाते हैं। आपने मीटिंग में देखी होगी, जो सरकारी विभाग है या प्राइवेट हो, बड़े बड़े कॉरपोरेट की मीटिंग होती है बड़े बड़े हॉल में, वहाँ पे गमले रखे जाते हैं, उसमें अच्छे अच्छे झाड़ लगाए जाते हैं, रखे जाते हैं लगा के। आपने बड़ी बड़ी होटल देखी होगी, कई शॉपिंग मॉल देखे होंगे, उसमें हम लोग जो है गमले लगाते हैं ताकि आपको वो झाड़ देखने में अच्छे लगे, आपकी नज़र को, आँखों को वो सुंदरता प्रदान करे। तो जब हम इतना बड़ा उद्देश्य रखते हैं तो हमने कुंडी में जो है मिट्टी भी सही ढंग से भरना है ताकि उससे हमें जो है उसके कोई नुकसान ना हो, झाड़ को कोई नुकसान ना हो और झाड़ जो है अच्छी तरह से बढ़े। आइए इसका कुछ हम लोग जो है उद्देश्य देखते हैं, क्या है डेफिनेशन जो है इसकी, क्या है। फिलिंग ऑफ अर्थन पॉट विथ गार्डन साइल टू प्लांट ए प्लांट सैपलिंग, यानी फिलिंग ऑफ अर्थन पॉट। अब अर्थन पॉट यानी मिट्टी पॉट, अब आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, सीमेंट का भी ले सकते हैं, उसमें गार्डन साइल भरना। अब गार्डन साइल यानी क्या, गार्डन साइल यानी मिट्टी में थोड़ा सा आप कंपोस्ट मिला दीजिए, थोड़ी सी बारीक सैंड मिला दीजिए, तैयार हो गया आपका गार्डन साइल। हाँ, तो फिलिंग ऑफ अर्थन पॉट विथ गार्डन साइल टू प्लांट ए प्लांट सैपलिंग, ये एक डेफिनेशन। दूसरा भी है, व्हेन प्लांट इज ट्रांसफर फ्रॉम सीड बेड ऑब्लिक फ्लैट बेड और फ्रॉम पॉलीथीन बैग टू ए पॉट द ऑपरेशन इज नोन एज पॉटिंग, यानी जब हम प्लांट जो है सीड बेड में लगाते हैं या फ्लैट बेड में जब लगाते हैं उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, या हम लोग रेडीमेड झाड़ जो है नर्सरी से लेके आते हैं तो पॉलीथीन बैग में जन्म मिलते हैं, तो वो पॉलीथीन बैग से जो हम गमले में जब उसको ट्रांसफ़र करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉटिंग। अब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, टू नो द करेक्ट प्रोसेस ऑफ पॉट फिलिंग। मैंने आपको बताया कि हमने सही ढंग से पॉट भरना है। टू नो द करेक्ट प्रोसीजर ऑफ पॉट फिलिंग, आप सही ढंग से अगर पॉट भरेंगे तो भरने के बाद क्या होगा, पौधा भी अच्छी तरह से बढ़ेगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट वो चीज़ ये है कि गमले में से मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी, अगर आप ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो सिर्फ पानी ही निकले, यानी टू नो द करेक्ट प्रोसीजर ऑफ पॉट फिलिंग। टू डेवलप सेल्फ इंटरेस्ट थ्रू अचीवमेंट्स इन गार्डनिंग वर्क, आपके गार्डनिंग वर्क में आपका इंटरेस्ट बढ़े। तीसरा सब चेंज ऑफ कंटेनर, आप झाड़ खरीद के लाते हैं नर्सरी से, वो जनरली पॉलीथीन बैग में मिलता है या छोटे से पॉट में मिलता है, उसको प्रॉपर पॉट में ट्रांसप्लांट करना। और टू रिमूव द पॉट बाउंड कंडीशन ऑफ द प्लांट, अब एक आधा झाड़ जो है काफ़ी दिन से एक पॉट में है, उस लगा हुआ है, तो उसको दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट करना ताकि जो है हम उसकी जो एक्सेस रूट्स वगैरह हैं या जो अननेसेसरी पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उसको काट सके। और सबसे लास्ट है लर्निंग बाय डूइंग, जब आप कुछ करोगे तो करते करते सीखोगे, यही जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। अब प्रोसीजर क्या है, सिलेक्ट ए वेल बर्न्ड पॉट। अब यहाँ पे आपको एक अच्छा पका हुआ पॉट, यानी ये जो अर्धन पॉट होते हैं ना मिट्टी के, उसे पका के जो है बनाया जाता है, कुम्हार जो है उसे ढालता है, उसके बाद उसे पकाता है और पकाने के बाद उसे मार्केट में बेचता है। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट वेल बर्न्ड पॉट, अच्छा पॉट लेना है, सोक इट इन ए वाटर फॉर
10 मिनट्स। आपको पानी में कितनी देर उसको भिजा के रखना है? 10 मिनट। क्यों? क्योंकि जब हम पॉट पकाते हैं तो उसका मॉइस्चर जो है इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट होने से क्या होता है, उस बारी पोर्स तैयार हो जाते हैं, छेद। तो जब आप पानी में भिजाओगे तो वो छेद जो है पानी से भर जाएंगे। लेकिन अगर आप सीमेंट का पॉट लेते हो या प्लास्टिक का, तो उसमें इसको पानी वगैरह में भिजाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। प्रिपेयर द ड्रेनेज होल ऑफ द रिक्वायर्ड साइज एट द बॉटम ऑफ द पॉट। आपको क्या करना है, बॉटम यानी जो नीचे है उसमें होल है कि नहीं है वो देखना है, ड्रेनेज होल। तो अगर होल नहीं है तो उसे होल वहाँ पे बनाइए। अब ये क्यों बनाइए, मैं अगली स्लाइड में आपको इसके पूरे कारण भी बताऊंगा। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉट चुनना है, उसके बाद उसमें छेद है कि नहीं, नीचे नहीं है तो ड्रेनेज होल बनाना है। कवर द ड्रेनेज होल विथ पॉट श्रेड्स और कैविटी। जो ड्रेनेज होल है उसको आपको लगाने के पहले क्या करना है, कवर करना है। कवर करने के लिए क्या करिए, मटके के फूटा हुआ मटका है या फूटे हुए यही गमले हैं मिट्टी के, उसका एक आधा टुकड़ा जो है वो कैविटी उसको हम कहते हैं, उसको रख देना है उस छेद के ऊपर। उसके बाद कीप ए लेयर ऑफ स्मॉल पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट। हमने क्या करना है, बॉटम जो है उसमें वो श्रेड्स के ऊपर पेबल्स यानी छोटी छोटी गिट्टियां जो है उसमें एक लेयर गिट्टी की डालनी है। क्यों डालनी है मैं आगे बताता हूं आपको। देन कीप लेयर ऑफ लीफ मोल्ड्स ऑन द पेबल्स ऑफ द पॉट। आपको क्या करना है, एक लेयर जो है लीफ मोल्ड्स की, यानी लीफ मोल्ड्स यानी सूखी पत्तियां, पाला पाचोड़ा ज़्यादा अपन म्हणतो, उस पर वो पेबल्स पे रखना है उसकी एक लेयर। उसके बाद देन फिल दी 2/3 पोर्शन ऑफ द पॉट विथ पॉटिंग मिक्सचर और गार्डन साइल। अब आपने पहले क्या रखा, पेबल्स डाले, पेबल्स पे लीफ मोल्ड्स यानी पाला पाचोड़ा डाला। उसके बाद आपको क्या करना है, वो पॉट का जो 2/3 पोर्शन है उस पर गार्डन साइल या मतलब पॉटिंग मिक्सचर डालना है। देन ट्रांसप्लांट द प्लांट सैपलिंग इनटू द पॉट, एड सॉइल इन इट सच ए वे दैट लिविंग लिटिल हेड स्पेस फॉर वाटरिंग। और आपने उसके बाद एक प्लांट ट्रांसप्लांट कर देना है। ज़रूरत पड़ी तो और भी उसमें पॉट में मिट्टी डालिए, कितनी कि कुछ पोर्शन, कम से कम 1.5 से 2 इंची पोर्शन जो है ऊपर से वो खाली होना चाहिए, ताकि जब आप उस पर पानी डालो तो वो पानी जो है कुंडी से, गमले से नीचे नहीं आना चाहिए। अब आइए मैं आपको एक डायग्राम जो है उसके माध्यम से बता देता हूं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे भरना है ये। अब सबसे पहले हमने पॉट लिया, उसमें ये देखिए ये जो है इसमें ये आप नीचे में देख रहे हैं ये होल बनाना है। काहे के लिए, ड्रेनेज होल जिसको हम बोलते हैं। जब हम गमले में पानी डालते हैं तो जब कभी कभी गलती से ज़्यादा पानी अगर हमने डाल दिया तो क्या होगा, अगर हमने ये ड्रेनेज होल नहीं बनाया तो पानी जो है वो अंदर ही जमा रहेगा, और अंदर ही जमा रहेगा तो क्या होगा, ये रूट्स जो है झाड़ की सड़ जाएंगी और झाड़ जो है धीरे धीरे सूख जाएगा। इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए सबसे पहले ड्रेनेज होल है कि नहीं है, नहीं है तो बनाइए। उसके बाद ये नीले नीले जो आप देख रहे हैं ना, ये हैं ये पेबल्स, ये पेबल्स हैं। हाँ, ये पेबल्स हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, खड़ी, जिसको हम खड़ी भी बोलते हैं, ये काय के लिए यूज़ होती है, ये एक लेयर है। इसके दो फायदे हैं। सबसे पहले तो काहे के लिए कि ये जो हम ऊपर गमले के में मिट्टी भरेंगे तो वो मिट्टी जो है इन पेबल्स के वजह से एकदम नीचे नहीं आएगी, यानी वो जो ड्रेनेज होल हम बनाए हैं उससे वो मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, हाँ, इसलिए हम लोग उसमें पेबल्स रखते हैं। दूसरा उसका फ़ायदा ऐसा है कि जब हम यहाँ पे झाड़ लगाएंगे, हाँ, तो झाड़ की जो रूट्स है ना वो नीचे नीचे आएंगी ऐसी, बरोबर है। हाँ, रूट्स नीचे आएंगी तो क्या होगा, अब अगर ये पेबल्स नहीं होंगे तो सब एक जगह वो गुच्छा करेंगी। ऐसा ना हो तो क्या करते हैं हम लोग, पेबल्स रख देते हैं ताकि कुछ रूट्स वो दो पत्थरों के बीच में से नीचे जाएं, कुछ ऐसी जाएं, इस ढंग से। तीसरा, आप लोग देख रहे हैं ये होल और पेबल्स के बीच में एक कैविटी रखी हुई है हम लोगों ने। हाँ, देखिए ये कैविटी दिख रही है आपको, ये है आपकी कैविटी, ये कैविटी।
कैविटी यानी एक आधा गमले का, मटके का टूटा हुआ टुकड़ा जो है हमने क्या करना है, छेद पे वो रख देना है, जो ड्रेनेज होल बनाया है। उसका क्या फ़ायदा होगा, जो मिट्टी है गमले की वो बाहर नहीं आएगी, वो कैविटी के वजह से वहाँ रुक जाएगी। यानी ये जो पेबल्स है वो भी मुझे मिट्टी को रोकने का काम करेंगे, और ये जो कैविटी है ये तो उसे रोकेगी। उसकी बाद की जो लेयर आप है उसमें डालना है हमें लीफ मोल्ड। लीफ मोल्ड म्हणजे पाला पाचोड़ा, यानी सूखी झाड़ की सूखी हुई पत्तियाँ। अब ये पत्तियाँ डालने से क्या होगा, ये पत्तियाँ कुछ एक महीने में सड़ जाएंगी, डिकम्पोस्ट हो जाएंगी। डिकम्पोस्ट होने से क्या हो जाएगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो वो न्यूट्रिएंट्स किसे मिलेंगे, देखिए झाड़ जो है इसकी रूट्स कहाँ तक आएंगी, ये नीचे ही आएंगी। वहाँ पे आप ये लीफ मोल्ड्स डालोगे तो अच्छी तरह से उसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, प्लांट्स जो है जल्दी बढ़ेगा। उसके बाद जो है इस लीफ मोल्ड्स पे आपको क्या डालना है, गार्डन साइल, हाँ, मिट्टी कितनी डालनी है, 2/3 पोर्शन। और उसके बाद हमने इसमें प्लांट जो है ट्रांसप्लांट कर देना है। ट्रांसप्लांट करने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो और भी मिट्टी डालिए। कम से कम देखिए 1 से ये 2 इंची, 1.5 से 2 इंची जो ऊपर से जो है हमें खाली रखना चाहिए, ताकि जब हम पानी इसमें डालें वो पानी कैसा है, अंदर ही रहे, ऐसा वो बाहर नहीं आना चाहिए उछल के। उछल के आएगा तो क्या होगा, हम लोग कभी घरों में इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, कारपेट पे रखते हैं, तो ये कारपेट ख़राब करेगा, इसलिए ऐसा ना हो। इसलिए जितनी ज़रूरत है उतनी ही मिट्टी डालिए। अब हम लोग ने ये तो देख लिया कि किस ढंग से हमने पॉट्स जो है में मिट्टी भरना चाहिए, यानी पॉटिंग कैसे करना, उसकी सही प्रोसेस आपने देखी। अब देखिए कौन कौन से प्लांट्स जो है इस पॉटिंग के लिए, यानी ये गमलों में लगाने के लिए सूटेबल हैं। एकेलिफा, ये देखिए एकेलिफा, अरेलिया, क्रोटान, एरैंथेमम, एरासीन, पैनेक्स, ड्रेसिना, मरांटा, इसमें कुछ रबर प्लांट्स भी है, ये अरेका पाम है। ये जो झाड़ है ना, इनकी लीव्स जो है इट इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव, इट इज़ लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। तो ये जो है घर के अंदर हम लगाएंगे तो अच्छा भी लगेंगे, पॉट्स में लगाएंगे तो अच्छे भी लगेंगे। इसमें से ये बहुत सारे प्लांट्स जो है वो इंडोर प्लांट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी घर के अंदर रखने के लिए। तो हमने देखा कि पॉटिंग यानी कैसे गमले भरना, कौन कौन से झाड़ लगाना, और भी बहुत सारी प्रकार के झाड़ हैं जो आप अपने चॉइस के अनुसार उसमें लगा सकते हैं। अब ये देखिए कुछ आजकल मॉडर्न तरह के प्लास्टिक के जो है वो भी पॉट्स मिल सकते हैं, हाँ मिलते हैं। हम इन्हें हैंगिंग बास्केट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हाँ, और बालकनी में लगाने के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बालकनी में रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप पॉट क्या अर्थन पॉट यूज़ करो या सीमेंटेड यूज़ करो या प्लास्टिक का यूज़ करो, पॉटिंग जो है एक ही तरह की रहेगी, हाँ। और वो कैसी रहेगी वो मैंने आपको बताया। अब आइए, ये हमारे नवोदय विद्यालय शेगांव का ये चित्र फोटो है, आप देख रहे हैं। ये हमारी जो है ये स्कूल की जो है कंपाउंड वाल आपको दिख रही है। इसमें आपको ये माइग्रेटेड स्टूडेंट्स हैं, देखिए ये जो बच्चे हैं ना ये माइग्रेटेड स्टूडेंट्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग पॉटिंग वर्क, हाँ। अब देख रहे हैं आप लोग, बच्चे लोग जो है उसमें गमले हैं उन लोगों के पास, उसमें मिट्टी भर रही हैं। कुछ हम लोगों ने झाड़ जो है ये दिख रहे हैं आप, डेकोरेटिव प्लांट जो है जिसमें क्रोटान है, मरांटा है, ड्रेसिना है, डेफान बेकिया है, ये सब हमने नर्सरी से ख़रीदा है, और बच्चे जो हैं उसमें ट्रांसप्लांट कर रहे हैं यानी पॉटिंग वर्क कर रहे हैं। देखिए ये बच्चे जो है पॉटिंग वर्क किया, हाँ। ये देखिए ये बच्चा जो है ये गमले में मिट्टी भरने का काम कर रहा है। इन्होंने देखिए एक ड्रेसिना का झाड़ ये दो बच्चों ने जो है लगाया है गमले में, और उन्होंने सही तरह से उसमें मिट्टी वगैरह भर दी है। इधर भी ये देखिए बच्चे कैसे जो है इसमें पॉटिंग कर रहे हैं। इसके बाद देखिए ये एक रबर प्लांट है, हाँ। हाँ ये देखिए ये गमले में, घमेले में आपको दिख रहा है पॉटिंग मिक्सचर,
ये हम लोगों ने नर्सरी से जब ख़रीदा तो छोटे से पॉट में था ये प्लास्टिक के, उसे हम ये बड़े से गमले में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। देखिए बच्चे जो है उसका पुराना जो है पॉट निकाल रहे हैं और ये गमला उन्होंने तैयार रखा है। यहाँ ये बच्चा देखिए ये जो है पॉटिंग कर रहा है। हाँ, झाड़ लगाने का काम जो है गमलों में जारी है। ये बच्चे देखिए कैसे खुशी खुशी सब लोग काम कर रहे हैं। हाँ, तो आपको जो है अगर इसमें देखिए समझ में आया होगा। हाँ, और बहुत ही सिंपल है। हमारा मेरा उद्देश्य आपको यही है कि आप लोग इसमें सीखें कि हमें सही ढंग से कैसे गमले भरना है। धन्यवाद।